हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल पढ़ूंगी ना तो आप सबके मुंह और हस्बैंड का भी होना तो चाहिए, पर वो थोड़ा जरा रिएक्शन अपना छुपा के रखते हैं। पर रिएक्शन एक्चुअली में अगर आप अच्छा होगा ना तो आपका ये होगा रिएक्शन। देख लो ऐसा। अब मैं पढ़ के बताती हूँ, अब देखते हैं किस किस का रिएक्शन ऐसा होता है। तो वीडियो का टाइटल है, हस्बैंड नहीं पढ़ेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं दिखेगा। हस्बैंड का रिएक्शन तो पता ही है आपको। तो आज की वीडियो है, नीचे मत देखना। देखिए चाइना आजकल क्या खा रहा है, सी फूड दैट इज ओनली ईटन इन चाइना। तो तैयार हो? कुछ तो रिएक्शन है, मुंह नहीं खुला। नहीं मैं सोच रहा हूँ लॉबस्टर खाते हैं लोग, अच्छा, क्रैब खाते हैं, श्रिम्प खाते हैं, फिश खाते हैं, स्नेक खाते हैं। लगता नहीं है मुझे यहाँ पे तो यूएस में। वो चाइना के बोल रहे हैं। मैं चाइना के सोच रहा हूँ कि क्या खा सकता है अगला बंदा। चाइना स्नेक खा सकता है। हाँ श्योर। यहाँ पे क्या खाते हैं, यहाँ पे श्रिम्प मिलेगा आपको क्रैब्स मिलेंगे, आपको लॉबस्टर्स मिलेंगे, फिश मिलेगी। हाँ, श्रिम्प तो बहुत कॉमन है। और जैसे केजन बोलते हैं, केजन मिलेगा, मतलब वो छोटे छोटे श्रिम्प टाइप जो भी है। और उसके अलावा यहाँ पे मोस्टली आपको जो ऑयस्टर मिल जाएगा। अमीर है, चलिए ऑयस्टर खा लीजिए। उससे ज्यादा तो मैंने क्रैब बोला था। क्रैब है बिल्कुल। अच्छा, क्रैब तो खाते हैं यहाँ पे, क्रैब खाते हैं। पता नहीं कैसे खाते हैं। हाँ ये पता नहीं कैसे खाते हैं। क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प, ऑक्टोपस खाते हैं। ऑक्टोपस यहाँ पे नहीं खाते, मगर अगर आप जाते हैं किसी क्या बोलते हैं, हम लोग चाइनीज स्टोर में जाते हैं। वहाँ क्या क्या पड़ा? कोरियन था। चाइनीज नहीं था, वो कोरियन स्टोर में जाते हैं तो वो ऑक्टोपस मैं तो वहाँ जा ही नहीं सकती। उस एरिया में मैं बोलती हूँ मैंने नहीं जाना। कोरियन स्टोर में आपको ऑक्टोपस भी नजर आएगा, बट मैंने कभी किसी को खरीदते हुए देखा नहीं। एक वीडियो बनाएंगे वहां जाकर, पता नहीं वो हमें बाहर ना दिखा दें, मगर वहां पे एक जगह वो एरिया दिखाऊंगी अभी। वहां पे मौका मिलेगा तो जाके दिखाऊंगी। और वहां पे लिखा भी हुआ था मंकी ब्रेन। हाय हाय, हाँ ऋषि ने बोला था तो मैं उसका मान ही नहीं रही थी। मैं कहा ऐसे ही बोल रहा है, मैं तो मान ही नहीं। कोरियन स्टोर में आपको मंकी ब्रेन नजर आएगा और ऑक्टोपस नजर आएगा। ठीक है ना, रेडी रहना। अब देखते कब बनता है। मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिसेस तो कर देती हूँ, पर इतना बिजी लाइफ होते कि प्रॉमिसेस खत्म ही नहीं हो रहे, वो फुलफिल ही नहीं हो रहे। क्योंकि ऋषि की भी तो बच्ची है, वो डेयर और ट्रूथ और डेयर पता है हमें, भूले नहीं है। और काफी खतरनाक चीज ये होती है कि वो लाइव लॉबस्टर पड़े होते हैं उनके पानी के। लाइव लॉबस्टर। अच्छा, बताना नहीं है सारा, अब हम ही बताएंगे, नहीं सस्पेंस। ये मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी, तो जिसमें हिम्मत है, ताकत है, वो वीडियो देख सकेगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए भी हिम्मत और ताकत चाहिए। भाई मैंने और ऋषि ने टिड्डी वाली की थी, हमारी तो जान निकल गई थी। अब पता नहीं इसमें क्या हालत होनी है। वैसे ऋषि के साथ करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। अगर ये लगा ना कि वाकई उस टाइप के, तो उसको किसी बहाने से बिठा के उसके साथ भी रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करें। रेडी हो? तो चलो फिर शुरू करते हैं। पर उससे पहले क्या करना है आपको पता है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपने जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है, ताकि आपको इस टाइप के वीडियोस जो होते हैं ना, जो देखने में लगे अरे वाह क्या अच्छे वीडियोस हैं, मजेदार हैं, तो कर देना नोटिफिकेशन बेल को क्लिक, ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनके रिएक्शंस देखने को पता चले। मजेदार होने वाला है ये वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल चीन के लोग ये बात जरूर कहते होंगे, दुनिया में जब हम आए हैं तो सब कुछ खाएंगे और खाने के बाद कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में आग लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तो दुनिया में आग लगा ही दी है, और आग भी ऐसी लगाई है जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर आपको बता दूं कि ये जो बीमारी दुनिया में फैली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोगों का हाथ है। लेट मी रीफ्रेज, हाथी नहीं, वहां के लोगों का हाथी से बड़ा मुंह भी है। दोस्तों चीन के लोगों की आंखें जितनी छोटी होती हैं, इनका मुंह उतना ही बड़ा होता है। तभी तो ये आसमान से लेकर समंदर तक की हर चीज को खा जाते हैं। इनके सामने कुत्ते बिल्ली तो छोड़िए, सांप, चुचंदर, बिच्छू, चमगादड़, न जाने क्या क्या सब चलता है, और इसको पचाते हैं वो बड़े आराम से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि चीनी लोगों को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है। नंबर 1, क्रोकोडाइल। भाई इस जानवर की शक्ल देखो, ये कितना भयंकर दिखता है। इसे खाने की तो छोड़िए, इसे कोई देख ले तो डर जाए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि कितना खूंखार होता है ये जानवर, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इनसे कहीं ज्यादा खूंखार हैं चीन के लोग। देखिए कैसे क्रोकोडाइल को मारकर उसे रोस्ट करके खा रहे हैं ये लोग। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रोकोडाइल की जीभ तक खा जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि क्रोकोडाइल की पूंछ को आप जब तलकर खाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है।
दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई मगरमच्छ को कैसे मार के खा सकता नहीं है? भैया, आप लेकिन तो ये देख चीन भी के नहीं लोग पा हैं, रहे। यहाँ कुछ भी संभव है। मगरमच्छ की करी बनाते हैं ये लोग, हाय, जिसे वो चाउमीन के साथ खाते हैं। आप कमेंट के जरिए हमें अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 2, स्कॉर्पियन। ओए, जी हाँ, स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू के नाम से जानते हैं, स्कॉर्पियन तो वहाँ कुछ की और है। आवाम स्कॉर्पियन इसे तो भी मार खा देगा। जाती है। जी हाँ, हाँ, जिस तो बिच्छू ये के बारे में देखें आप कैसे और हम डाला ये है कहते हैं उसको। कि अगर इंसान या, वो तो छू भी कैसे ले तो जान निकल जाए, पॉइजन होता है उसमें। वो बात लगता है चीन में किसी ने नहीं सुनी है, क्योंकि चीन के लोग तो इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग स्कॉर्पियन के अंदर का जहर भी नहीं निकालते। इनका मानना ये है कि जैसे ही बिच्छू को गर्म तेल में फ्राई करते हैं, उसका जहर खत्म हो जाता है। आई डोंट नो ये लॉजिक कितना सही है, कितना झूठ है इसमें, मेरे को नहीं तभी तो पता। प्रॉब्लम लेकिन ये आ लोग रही तो है। खा रहे हैं बिच्छू को बिना जहर निकाले। आप खुद ही देख लीजिए ये क्या तरीका है चीन के लोगों का। क्या इस तरह से जीव जंतुओं को खाया जाता है? ये नेचर के खिलाफ है साफ तौर पे, और उसका परिणाम हम और आप भुगत रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। बोलना बहुत नंबर चाहती 3, हूँ मैं तो। ऑक्टोपस। हाय, हाय। दोस्तों ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो कि समंदर की गहराइयों में पाया जाता है। ये दिखने में अजीब लगते हैं, लेकिन चीन के लोगों को क्या फर्क पड़ता है? ये इनको लगा देखिए ये कैसे ये बोलेंगे लोग देखने में ऑक्टोपस को अजीब पहले लगते हैं, गर्म बड़े पानी में टेस्टी बॉईल कर होते रहे हैं। हैं, Oh my इसके बाद God। इसका सूप पी रहे हैं, और ये यहीं नहीं रुकते। कई बार तो ये जिंदा ऑक्टोपस भी खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार इनके प्लेट में छोटा ऑक्टोपस जिंदा ही होता है, जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं। और अगर ऑक्टोपस बड़ा हुआ तो उसे पहले बॉईल करते हैं, उसके ऊपर तरह तरह का मसाला डालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। क्या दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या यहाँ के लोगों का जो पेट है वो तो दूसरे squid है। देश के लोगों से अलग है? कैसे ये लोग इस तरह का पता खाना नहीं खा कैसे खा सकते सकते हैं? हैं। ये वाकई में इंसानी खाने है या में कुछ और कमी नहीं है। है? नंबर 4, खाने में स्नेक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन के लोग सांप को बहुत मजे से खाते हैं। यहाँ सांप खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि जहरीले सांप को एक्चुअली पकाते कैसे हैं। हाय, दोस्तों हाय। पहले तो जाहिर सी बात है, भाई, सांप को खाना पकड़ते नहीं खा सकते हम हैं, तो उसके फिर बाद wrong जिंदा time पे सांप देख को रहे गर्म हैं। पानी में डाल देते हैं। जब सांप पूरी तरह से उबल जाता है, उसके बाद उसे काटते हैं। कई बार तो मरा हुआ सांप हिलता रहता Oh है, my लेकिन इससे God। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस बिंदास खाते रहते हैं। चीन के लोगों की माने तो इनका गंदे कहना है हैं कि यार। सांप को खाने से इनके शरीर में खून बनता है। वैसे खून तो वेजिटेरियन खाना खाने से भी बनता है, इसके लिए जहरीले सांपों को खाने का आइडिया मुझे तो समझ अभी नहीं तक आ रहे आया। सांप। वैसे आप जब चीन जाएंगे, अगर कभी ना, जाएंगे, हम नहीं जा तो रहे आपको अब तो वहाँ कभी। के लोग भी समझ नहीं आएंगे। मैंने नहीं जाना। क्या आपने कभी किसी को देखा है सांप खाते हुए? हमें नहीं कमेंट बाबा। करके बताइए। नंबर 5, रेनबो लॉबस्टर। दोस्तों एक और ऐसा जीव जिसे चीन के लोग नहीं छोड़ते। रेनबो लॉबस्टर ये देखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन ये खाने में कैसा लगता है ये तो चीन के लोग ही बता पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ये खाया जाता है। वहाँ के लोग रेनबो लॉबस्टर को बॉईल करके खाते हैं। अगर इसका साइज छोटा हुआ तो जिंदा भी मिर्च मसाला लगा के खा जाते हैं। ये देखिए कैसे, क्या मजे से खाया जा रहा है, किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। जिंदा किसी जीव को खाना मुझे लगता है चीन के लोगों से सीखना चाहिए। मुझे तो देख के ही उल्टे आ रहे यार। मुझे भी नंबर 6, डॉग हेड। हालांकि दोस्तों अब तक आपने जितना भी देखा है उस लिहाज से ये शायद बहुत घिनौना न हो। कुत्ते का सर, डॉग हेड। जी हाँ, चीन के लोग पहले तो कुत्ते को पकड़ते हैं, फिर जिंदा कुत्ते की खाल नोच डालते हैं, इसके और बारे उसके में बाद उसे कहानी गर्म सुनाओ पानी में बॉईल करते हैं जब तक कि कुत्ता खुद ही दम न तोड़ दे। जब कुत्ता मर जाता है तो उसके बाद उसके सर को काट के अलग कर दिया जाता है, उसे पकाया जाता है, और उसके बाद कुत्ते की आंख, कान, नाक जो दिख जाए वो सब सफा चट कर जाते हैं। ये है चीन के लोगों की कहानी। नंबर 7, बैट। दोस्तों ये तो चीन के गंदे, लोग तभी बैट तो बहुत बीमारियां खाते आती हैं। हैं। ना आप गलत मत समझना, ये कोई विराट कोहली वाला बैट नहीं है, बल्कि हम चमगादड़ की बात कर रहे खा रही हैं। आज जो पूरी दुनिया किसी वायरस की वजह से नाच रही है, चाइनीज वायरस जिसे आप वुहान वायरस कह सकते हैं, कोरोना वायरस नाम है, कोविड-19 भी बोला जाता है, वो भी बैट से ही फैला है। इस वीडियो को देखिए जरा, कैसे ये लोग चमगादड़ को खा रहे हैं, कैसे ये लड़की इसका सूप पी रही है, जबकि इनको भी मालूम है कि बैट में कितने खतरनाक वायरस होते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए। ये तो जीव को देख के ही पागल हो जाते हैं। दिन रात इनको कुछ न कुछ अजीबोगरीब खाना होता है, कौन समझाए इन्हें। आज जो दुनिया में हो रहा है वो भी तो इन्हीं की देन है। चीन है तो हर बीमारी मुमकिन है। अच्छा, क्या चीन में बैट खाने पे बैन नहीं लगा देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 8, रैट। इसे अगर चीन का नेशनल फूड बोला जाए तो कुछ गलत नहीं है। यहाँ के लोग चूहे को खूब मजे से खाते हैं। एक तो चूहे का मांस सस्ता होता है, ऊपर से आसानी से मिल जाता है। ये देखिए इस बावले को, एक हाथ में शराब और साथ में जिंदा चूहे जो कि भाग नहीं सकते, और कुछ टमाटर। भगवान जाने लोग कैसे जिंदा चूहे खा सकते हैं, लेकिन तस्वीर तो आपके सामने है, देख लीजिए। नंबर 9, पफर फिश। दोस्तों ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। इस मछली में होता है जहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये मछली आपको छू भी ले तो आप मर सकते हैं, लेकिन चीन के लोगों को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है, ये तो दूसरी दुनिया के हैं। जरा देखिए कैसे इस जहरीली मछली को खाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसे खाने लायक बनाते कैसे हैं।
पफर फिश को काटने के लिए एक स्पेशल शेफ को बुलाया जाता है जो जानता है कि कैसे इस फिश के अंदर से जहर को निकालना है। जहर निकल गया तो उसके बाद ये उसे बॉईल करते हैं और उसे खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आपने पफर फिश का जहर गलती से भी खा लिया तो समझ लीजिए आपके साथ क्या होगा। लेकिन चीन के लोग खाने की बात जब आती है तो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। क्या आप कभी जहरीली मछली को खाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, ब्लड क्लैम्स। दोस्तों ये भी जीव है जो कि दिखने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन चीन के लोग इसे सुबह शाम खाते रहते हैं। जी हाँ, ये चीन का ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक है। लोग ब्लड क्लैम्स को बॉईल करके तैयार करते हैं, बाद में फिर इसे सब्जियों के साथ खाया जाता है। आपको बता दें कि चीन के लोगों का कहना है कि अगर आप ब्लड क्लैम्स को खाएंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है और आपको बीमारियां नहीं होती। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम इतना ही मजबूत है तो ये जानलेवा वायरस चाइना से कैसे फैला? दोस्तों भारत चीन से कई चीजें लेता है मगर ये नकली होती हैं, जिस कारण भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। चाइना हर उस चीज को यूज करता है जो खराब हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली मांस और चावल भी मिलता है और ये लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग किसी की सेहत की फिक्र नहीं करते, इसलिए हमें अपनी और अपने परिवार की सेहत का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। और खासकर जब बात चाइनीज प्रोडक्ट्स की हो तो वैसे में तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सांप का मीट चाइना के लोग बड़े शौक से खाते हैं और साथ ही इस सांप के शरीर के अंगों का उपयोग करके दवाइयां बनाने में भी पीछे नहीं है। यहाँ जिंदा कुत्तों की खाल भी उतार ली जाती है और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि इससे कुत्ते का मांस ताजा बना रहता है, जिसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। और तो और चीन में आपको हर रेस्टोरेंट में कुत्ते बिल्लियों का मांस आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना में बहुत से ऐसे कारखाने भी खुले हुए हैं जहां डुप्लीकेट खाना बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं और ये अपनी मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई हमारे भारत में भी हो रही है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों जरा ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को देखिए कि इन प्लास्टिक की परतों को ये लोग कैसे एक मशीन के जरिए रेशे के रूप में तब्दील कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ ये बना रहे हैं प्लास्टिक के चावल। और दोस्तों प्लास्टिक के चावल और असली चावल में फर्क करना आपके लिए नामुमकिन सी बात होगी, क्योंकि इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और पकने के बाद भी इनमें कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर ऐसे किसी चावल का उपयोग आपने कर लिया तो मान लीजिए आपने एक कटोरी नकली चावल खाया है। और दोस्तों प्लास्टिक के चावल ही नहीं बल्कि यहाँ पर प्लास्टिक के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ प्लास्टिक के बंद गोभी बिल्कुल असली नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें जलाया जाए तो आपको समझ आएगा कि ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। और दोस्तों इस तकनीक से चाइना में नकली मीट भी धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। अब जरा ये देखिए कि ये नकली अंडे कैसे बना रहे हैं, वो भी एक केमिकल के प्रयोग से। और उन केमिकल्स के प्रयोग से शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है और शरीर बीमारियों का घर बन सकता है। अब दोस्तों आप जरा इन अंगूर को ही देख लीजिए, आपको देखने में क्या लगता है कि ये अंगूर असली हैं या नकली? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अंगूर एकदम नकली हैं और चाइना में इन अंगूरों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ये नकली अंगूर बनाए जा रहे हैं और उन्हें ये सप्लाई कर देते हैं इनके पड़ोसी देशों में जैसे कि भारत। और हम इन्हें सेहत का खजाना समझकर खा लेते हैं और ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर का बुरा हाल करते रहते हैं। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चाइना जो अपना मुनाफा कमाने के लिए हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आखिर उन लोगों के साथ सरकार को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स बड़ी भयंकर वीडियो था। स्टार्टिंग का पार्ट तो अनबियरेबल था, नहीं देखा गया। मैं बताऊं बीच में अगर आपको ध्यान से देखोगे ना, एक जगह पे मैंने वीडियो काटी भी होगी क्योंकि मेरे से बैठा ही नहीं गया, मुझे इतनी उल्टी जैसे होने लग गया था। तो बहुत ही गंदा दिखाया है। अच्छा उससे पहले मैं इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगी, पर इससे जब उन्होंने कुत्ते का बोला ना तो मैं आपको पता नहीं पहले कभी शेयर किया कि नहीं, मैंने अपनी जब मेरी नई नई शादी हुई और मैं यूएस से आई थी, तो जब मैं उसके बाद पहली बारी वापस इंडिया गई ना तो नानी घर पे आई, तो मेरे साथ रहने के लिए मैंने कहा था आ जाओ नानी कुछ दिन तक रहेंगे इकट्ठे। तो वो मेरे साथ थी, तो मैंने उनको ना रात को हम गप्पे मारते थे। पहले नानी जो होती थी हमको जब छोटे थे तो हमें कहानियां सुनाती थी, तो मैंने बोला, मैं उनको झाई जी बोलती हूँ, तो मैंने कहा झाई जी आप हमें जब छोटे होते थे तो आप कहानी सुनाते थे ना, आज रात को हम दोनों इकट्ठे सो रहे थे, तो मैंने कहा मैं आज रात को आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। आपको पता है आपने जिस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी है ना वो कुत्ता खाता है। तो झाई जी पहले माने ही नहीं, कहते झूठी मजाक कर रही है। मैं कहा सच्ची में, मैंने कहा मैं भी ऐसी शौक में आ गई थी, कुत्ता उठा के ले आए जिंदा वो भी, और वो कुत्ते को लेके पकड़ के
उसको कहा इसको मार के फ्रिज में रखेंगे। मैंने कहा मैं तो बिलीव ही नहीं किया। मैंने कहा उन्होंने उसको कुत्ते को भी मारा, उसकी स्किन भी उतारी, उसके बाद उसको रोस्ट किया और कहा कि खा इसको। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो वो कहते मैं ये तो खाना पड़ेगा, यहाँ जो यूएसए है यहाँ पे सारा कुछ खाने को खाना पड़ता है। अब मेरी नानी जो है वो यूएसए आई नहीं है, वो तो बहुत पहले से आ रही थी। तो वो कहें कि भैया वो हैरान। मैंने कहा आपको नहीं पता है इतनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे कुत्ते खाते हैं और ये भी खाते हैं। मेरे फिर तो जाई जी मुझसे पूछती फिर तूने खाया? मैंने कहा थोड़ा सा खाया था जाई जी, क्या करती। तो जाई जी कहते आए हाय, वो पूरी मान गई। पूरी पता एक घंटा कम से कम या 1 घंटे से ज्यादा लगा होगा उनको पूरा इसमें बिलीव करवाने में, और वो सच में मान गई थी। और वो कहती सच्ची में तेरे पति खा लिया? तेरे पति ने पति नहीं बोला था, नाम बोला था जो मैं बता नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि सच्ची में नहीं, उन्होंने कहा सच्ची में उन्होंने खा लिया। मैंने कहा हाँ। तो वो तो बिलीव कर गई और मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। और अब इस वीडियो को देख के तो मैं हैरान होगी। मैंने कहा था बड़ी कंट्रीज खाती हैं, मैंने अपने फट्टे मारे और यहाँ देख लिया भैया सच्ची में ऐसी एक कंट्री है जो खाती है। बाय गॉड बहुत ही खतरनाक वीडियो था। इनफैक्ट भगवत गीता में भी कहा है कि जो ऐसी गंदी वीडियो के बाद भगवान जी का नाम भी नहीं लेने। भगवत गीता में ये कहा था कि जो डॉग ईटर है उसको वो हेल में जाता है। तो मतलब उसमें भी लिखा हुआ था कि डॉग ईटर। तो डॉग ईटर का जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उन्होंने देखा होगा, डॉग ईटर का मेंशन है कि डॉग ईटर जो है असुर खाते हैं, या मतलब जो लोग हेल में जाते हैं वो डॉग ईटर्स हैं। तो और उस समय में भी इसका मतलब जो है कुछ ऐसा होता होगा जो उन्होंने अपने हमारे भगवत गीता में ये लिखा हुआ है इसके बारे में कि जो कुत्ता खाते हैं वो हेल में जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये लोग इतना कुछ खाते हैं, और ये सब देख के स्पेशली कि कोई ह्यूमन बीइंग एक लाइव चीज़ को खा रहा है, दैट इज़ डिस्गस्टिंग। कि लाइव पाकिस्तान में टिड्डियों को खाया था लाइव। और हाँ, तो वही ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा वो बंदा तो फिर मतलब जो भी है रेडी हो रहा है बुरी दिशा में जाने के लिए। मगर उसके बाद में ये भी सोची कि जो भी चीज़ें खाई आपको बहुत बुरा लग रहा है देख के, मुझे बहुत बुरा लगा, ये कैसे लाइव खा सकते हो, इन जानवरों को कैसे मार सकते हो। मगर फिर क्वेश्चन आता है क्या इन जानवरों की जो लाइफ है वो ज़्यादा वैल्यूबल है चिकन से? राइट, कि हम लोग चिकन खाते हैं तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि चिकन की लाइफ कम इम्पॉर्टेंट है देन दीज। इन अदर वर्ड्स में कह रहा हूं कि चिकन भी नहीं खाना चाहिए, मतलब कुछ आपको वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। राइट, अभी देख के दुख हो रहा है कि आप कैसे खा सकते हैं कुत्ते को, कैसे खा सकते हैं ये स्कॉर्पियन को, आप क्रोकोडाइल को खाएंगे, आप स्कॉर्पियन को खाएंगे, आप बैट को खाएंगे, क्या चल रहा है ये भाई। तो ये बात सही है, हमें लगता है क्या सही है, तो मतलब बहुत ही गलत काम कर दिया। मगर चिकन को खाना फिर गलत काम क्यों नहीं है? वो भी उसकी जान है। राइट, और जो लोग यूएस में तो बीफ भी खाते हैं, यूएस में पिग भी खाते हैं, और भी चीज़ें खाते हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है, हम लोग जो है चिकन खाते हैं, मगर तो इसका मतलब हमें चिकन भी बंद कर देना चाहिए। और हम मतलब खाते हैं मतलब हम बहुत कम खाते हैं। मतलब आप कह लीजिए 1 साल में 4-5 बार ही खाते हैं, तो चिकन हम बहुत कम खाते हैं। तो नॉर्मली चिकन हम कम खाते हैं, मगर वो भी अब गलत लग रहा है। एक तो पहली बात हम कम खाते हैं, बट अब ये है कि वो भी खत्म करना चाहिए। मगर यहाँ का कल्चर ऐसा है कि अगर आप बाहर खाना चाहें तो आपको नॉनवेज ज़्यादा मिलता है वेजिटेरियन से। तो मैं इसी पॉइंट को सोच रहा था कि ये ठीक है कि हमें तक लग रहा है बुरा इन सब चीज़ों को देखकर चिकन खाना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी की जान लेनी ठीक नहीं है अपना पेट भरने के लिए, स्पेशली जब हम वेजिटेरियन खा के जी सकते हैं। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बाप रे, देख के जान निकल गई। वहाँ हम टिड्डी की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो ये भी इन्होंने तो टिड्डी खाने को भी बीट कर दिया है। तो अब होपफुली आप लोगों का खाने का टाइम नहीं होगा, हमारा तो खाने का टाइम है। मैं तो आज कुछ नहीं खाने वाली। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।